एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आ गई हूँ एक अपडेट वीडियो लेके बहुत बहुत समय के बाद। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अवगत करा देती हूँ कि किस तरीके से मेरी पढ़ाई और मेरा काम चल रहा है। तो मेरा मास्टर्स बस कंप्लीट होने ही वाला है कुछ ही समय में। उस ही से संबंधित बहुत सारे काम अभी चल रहे हैं और मैं बहुत ज्यादा इसी वजह से व्यस्त हूँ और कुछ भी अपडेट भी नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो पहले तो असाइनमेंट होता है, जो असाइनमेंट हमको जितने भी थ्योरी के सब्जेक्ट होते हैं उसका बनाना होता है और उसके बाद में उसको सबमिट करना होता है। तो जिसमें से मेरे 3 सब्जेक्ट हैं, 2 का बन चुका है, 1 का अभी भी बाकी है और मैं उस पर लगी हूँ। और इसके अलावा मेरी इंटर्नशिप चल रही है केंद्रीय विद्यालय में। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और वो अभी चालू है। मेरी इंटर्नशिप में मुझे जो काम है वो ये है कि स्कूल के कोई भी 10 स्टूडेंट्स को एग्जामिन करना है, उनकी केस हिस्ट्री प्रिपेयर करनी है। और ये जो 10 स्टूडेंट है ये मैं अपने मन से चूज नहीं करती हूँ, ये वहां पर जो स्कूल में काउंसलर उपस्थित हैं फिलहाल वो मुझे देती हैं कि मैम आप इन बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं, इन बच्चों के आप केस हिस्ट्री प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरीके से वो मुझे देते हैं स्टूडेंट्स, या फिर प्रिंसिपल देते हैं। और फिर मैं उन बच्चों को अपने साथ में लेके जाती हूँ और एक बिल्कुल शांत रूम में बिठाती हूँ, उनकी काउंसलिंग करती हूँ और उनकी केस हिस्ट्री प्रिपेयर करती हूँ। तो ये काम रहता है मेरा स्कूल में। फिलहाल मुझे स्कूल से छुट्टी मिली हुई है क्योंकि अभी स्कूल में चल रहे हैं बच्चों के एग्जाम। और एग्जाम के समय में तो मेरा कुछ काम नहीं है क्योंकि बच्चे सुबह आते हैं, एग्जाम शुरू हो जाता है और एग्जाम जैसे ही खत्म होता है बस उनको लेकर के चली जाती हैं। तो मेरा वहां पे कोई काम नहीं है, इस वजह से आजकल मैं घर पे हूँ और इसी वजह से मैं ये वीडियो भी बना पा रही हूँ आज। तो जितने भी मैंने अभी तक बच्चों की काउंसलिंग कर ली है, जितने बच्चों की भी, उनकी मैं अभी केस हिस्ट्री और फाइल अपनी प्रिपेयर करने में लगी हुई हूँ। इसके अलावा तीसरा काम है मेरे जो थीसिस वगैरह से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम है, वो भी चल रहे हैं। और उसमें मैं बहुत ज्यादा अभी समय नहीं दे पा रही क्योंकि पहले जो ये मेरे 2 काम हैं मैं इन पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि साथ में क्लियर हो जाए तो अच्छा है। और प्रोजेक्ट और थीसिस थोड़ा सा अगर देरी भी होती है तो भी चल जाएगा क्योंकि उसमें सिर्फ मुझे अपनी थीसिस को सबमिट करना है और उसके बाद में मेरा वाइवा वगैरह होगा। लेकिन बाकी जितनी भी चीजें हैं क्योंकि वो मेरे ऊपर ही हैं और उनके मार्क्स बिल्कुल एग्जाम में तत्काल ही रूप से जुड़ेंगे, इसीलिए मेरे लिए ये वाली चीजें कंप्लीट करना पहले जरूरी है। और इंटर्नशिप तो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, इंटर्नशिप मेरे अपनी प्रैक्टिस के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। स्कूल की व्यवस्था को समझने का मौका मिल रहा है और इस व्यवस्था में हम किस तरीके से बच्चों के लिए और बेहतर निर्णय ले सकते हैं, बच्चों के साथ में और कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि एक स्कूल काउंसलर का काम सिर्फ बच्चों की काउंसलिंग तक ही सीमित नहीं रह जाता है, जहां तक मैंने सीखा और पढ़ा है अभी तक अपने पिछले 2 साल की साइकोलॉजी की स्टडी में और स्पेशली काउंसलिंग साइकोलॉजी में, कि किस तरीके से हमें ना सिर्फ बच्चों को बल्कि टीचर्स को भी समझाना है और उनसे भी लगातार बातचीत करते रहना है, बच्चों से रिलेटेड, उनके लर्निंग से रिलेटेड, और जो भी सजेशन है उनके सुनने हैं और उनको भी अपने सजेशंस देने जिससे कि हम बच्चों की और बेहतरी कर सकें। इसके अलावा बच्चों के पेरेंट्स को भी साथ में लेकर के चलना होता है, प्रिंसिपल से भी लगातार बात करनी होती है कि आपका अगला स्टेप क्या होना है, क्या होना चाहिए। तो ये सब चीजें काउंसिल की मुझे लगता है बहुत बहुत अहम भूमिका हो जाती है एक स्कूल में। तो ये सब चीजें मैंने सीखी है और आशा करती हूँ कि ये मेरे आगे आने वाले समय में बहुत काम आने वाली है। और इसी के साथ साथ जब आप सीख रहे होते हो तो सीखते सीखते आपका व्यक्तित्व भी धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। इसी वजह से ही मैं ज्यादा वीडियोस नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये जो बदलाव है मैं ये अपने अंदर में आने देना चाहती हूँ। और अगर इस बदलाव के अंतराल के तहत अगर मैं ज्यादा लोगों से बातचीत करूंगी, ज्यादा एक्सट्रोवर्ट बनूंगी, तो शायद ये बदलाव मैं अपने अंदर में नहीं आने दे पाऊंगी। क्योंकि होता क्या है कि जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा प्रक्षेपित कर रहे होते हैं, लोगों के सामने बहुत ज्यादा दिखा रहे होते हैं, तो फिर आप अपनी अच्छाइयां ही दिखाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो जब आपका पूरा समय अपनी अच्छाइयां ही दिखाने में जा रहा है तो आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेंगे। और इम्प्रूव तो सिर्फ अच्छाइयों से होता नहीं है, इम्प्रूव करने के लिए अपनी गलतियां पकड़नी होती है, अपने एक एक शब्द और अपनी एक एक सोच पे ध्यान देना होता है। और मेरा काम तो खास करके यही है, एक साइकोलॉजिस्ट का काम यही होता है। तो सबसे पहले जब तक हम खुद को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम दूसरों के ऊपर कैसे काम कर सकेंगे। तो मेरा फिलहाल यही काम चल रहा है इस अंतराल में और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा बातचीत फिलहाल नहीं करती हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ।
काफी हद तक पूरे दिन में। उसके बाद में पढ़ाई से रिलेटेड मेरा इतना ही चल रहा है अभी, और आशा करती हूँ कि सब कुछ समय पर हो सकेगा। नहीं भी हो सकेगा तो कोई बात नहीं, शायद प्रोजेक्ट मेरा थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन अन्य चीजें मुझे लगता है समय पर मेरी हो जाएंगी। और जितने भी तीनों थ्योरी के सब्जेक्ट थे मैंने उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, क्योंकि सारे ही इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग थे और बच्चों से और काउंसलिंग से ही रिलेटेड थे, जिनको कि मुझे पढ़ना बहुत जरूरी था, ताकि मैं ये जो इंटर्नशिप है इसमें इन सब सीखी हुई बातों को अप्लाई कर सकूं। इसके अलावा पढ़ाई की बात इतनी ही हो गई। इसके अलावा जो काम की बात है, तो जैसे कि इंटर्नशिप में मैं जा ही रही हूँ, और इंटर्नशिप जैसे कि 2-3 घंटे की अगर है, 2-3-4 घंटे के जितने भी बच्चे हैं उस हिसाब से। और जब मैं घर आई तो घर आ गई 1-1:30 बजे तक, आके खाना वाना बनाया अपना, और उसके बाद में मेरे पास में पढ़ने के लिए बच्चे आ जाते हैं लगभग 3:30 बजे से। फिर 8 बजे तक मैं पूरा पैक हूँ, तो बच्चे थोड़े बहुत पहले से संख्या में बढ़ भी गए हैं, तो इसी वजह से ये पूरा का पूरा समय मेरा शाम का पूरा पैक रहता है। इसमें मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। देव को मैं ड्राइंग क्लास भेजने लगी हूँ कुछ समय से, तो वो बीच में थोड़ी समय के लिए 1-1.5-2 घंटे के लिए ड्राइंग क्लास में उसको छोड़ के आ जाती हूँ, और मैं यहाँ बच्चों को शांति से पढ़ा पाती हूँ। और बीच में जब देव आ जाता है तो फिर देव का होमवर्क वगैरह कराना, उसको भी सिखाना, वो भी करती हूँ। और जब बच्चे पूरी तरीके से सारे चले जाते हैं और 8 बजे के बाद में, तब मैं अपना खाना वाना बनाने में लगती हूँ, और रात का डिनर हमारा बनता है, हम खा पी के फिर आराम करते हैं। तो इस तरीके से ये मेरी पढ़ाई और काम से रिलेटेड मेरी दिनचर्या इस तरीके की चल रही है। तो पूरा ही समय मेरा एकदम पैक है अपने काम से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं फिलहाल कुछ समय के लिए बातचीत पर बहुत कम जोर दे रही हूँ, और सीखने पे मैं बहुत ज्यादा जोर दे रही हूँ इस समय में। इसी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा मेरा ध्यान हर समय यही रहता है कि किस तरीके से हमको समझना है खुद को और चीजों को, और अपने अंदर जितनी भी कमियां दिखाई दे रही हैं और जितने भी पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं जो कि हमने ओवर द टाइम सीख लिए हैं ना समझी में, या फिर बस यूं ही, तो उनको किस तरीके से हम तोड़ें और उनसे ऊपर उठ पाएं और बेहतर बन पाएं और अपने काम को बहुत ही सुंदरता से अंजाम दे पाएं। इसी के साथ साथ में मैं खान पान से अगर आपको रिलेटेड बात बता दूं, तो जैसे कि मेरा फोकस अधिकतर वीगनिज्म पर रहता है, तो पशु पदार्थों को मैं बहुत बहुत कम ग्रहण करती हूँ। और ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी उस स्थिति तक मैं नहीं पहुंच पाई हूँ। क्योंकि जहां मैं रहती हूँ, हालांकि ये बहाना भी हो सकता है, पर फिर भी जहां मैं रहती हूँ यहाँ पर जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनका मिल पाना बहुत बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से कुछ पदार्थ गिने चुने मैंने जिनको कि रख लिया है कि ठीक है, बट इससे ज्यादा नहीं हम लेंगे। तो जो चीजें ऐसी हैं, मैं आप लोगों के साथ में भी ये चीज शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन से पशु पदार्थों को, पशु क्रूरता को हटाइए और वीगनिज्म की तरफ आगे बढ़िए। वीगनिज्म कोई विदेशी शब्द नहीं है, ना ही ये कोई विदेशी कॉन्सेप्ट है, और ना ही ये कोई सिर्फ एक खाद्य प्रणाली है। जैसे कि हम कहते हैं कि हम वीगन, जो लोग सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड पर हैं तो वो अपने आप को वीगन कहने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपकी सोच में ये बात बिल्कुल कूट कूट के नहीं भर गई है कि आपको पशु क्रूरता में शामिल नहीं होना है, आपको पशु क्रूरता नहीं करनी है, आप एक संवेदनशील व्यक्ति पशुओं के लिए भी और अन्य व्यक्तियों के लिए भी जब तक नहीं है, तब तक आप खुद को एक वीगन नहीं बोल सकते। लेकिन आप इसकी कोशिश जरूर कर सकते हैं ताकि इस पदवी को आप अपने आप को दे सके। तो आप शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं, शुरुआत हम खाने से ही करेंगे। तो शुरुआत जो कि बिल्कुल ही हमको पता है कि ऐसे पशु पदार्थ हैं जिनमें क्रूरता सामने ही शामिल है, आप किसी को काट पीट करके लेके खा रहे हैं, उनको तो आप बिल्कुल बिल्कुल से छोड़ दीजिए, और उनको छोड़ने से कोई नुकसान नहीं है, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। इसी के साथ साथ कुछ चीजें छुपी हुई हैं, जैसे कि गाय और भैंस से जो हम दूध लेते हैं वो भी एक तरीके का पशु पदार्थ है, सब्जी नहीं है, तो वो पशु पदार्थ ही है। तो उनमें भी आप ये कर सकते हैं, क्योंकि
ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से अगर हम दूसरों को समझाएं और खुद को समझाएं तो हमारे लिए आसान होगा और पशु क्रूरता में भी बहुत हद तक कमी आएगी। ऐसे पदार्थों का बिल्कुल भी सेवन ना करें जिनमें आपके स्वास्थ्य को कोई लाभ ही नहीं है। और इस चीज का मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि अगर आप अपने मन को इस तरीके से समझाएंगे तो आप इस दिशा में बहुत आसानी से आगे बढ़ सकेंगे। तो जिन चीजों से आपको स्वास्थ्य लाभ कहीं पर भी नहीं है, उन चीजों को आप फिलहाल के लिए लेना धीरे धीरे ड्रॉप करते जाएं। जैसे कि आइसक्रीम पूरी तरीके से एक पशु के दूध का पदार्थ है, ड्राइव्ड एक प्रोडक्ट है, लेकिन क्या उसको खाने से आपके स्वास्थ्य को किसी भी तरीके का कोई भी लाभ होता है? खुद अपने बुद्धि से सोचिए और निर्णय कीजिए कि क्या मैं इस चीज को नहीं छोड़ सकती। ऐसे ही कई सारी मिठाइयां ऐसी होती हैं, मिठाइयों में इतनी ज्यादा शुगर होती है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए इतनी ज्यादा खराब होती है। आपको अलग अलग तरीके की जो बीमारियां हैं वो कुछ इन्हीं चीजों से यूं ही हो जाती हैं। तो क्या हम इन्हें नहीं छोड़ सकते? और इसी के साथ साथ हम पशुओं की भी थोड़ी सी सेवा कर सकेंगे, उनको भी थोड़ा सा जीवन दे सकेंगे। इसके अलावा ऐसे ही, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि बिल्कुल वेस्टफुल हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी कहीं से अच्छे नहीं है और पशुओं के लिए तो बहुत ज्यादा कष्टदायी है। कि इसी तरीके से खाद्य पदार्थों के अलावा अगर मैं दूसरी चीजों पर आऊं तो जैसे कि हम सभी महिलाएं हैं और महिलाओं को बड़ा ही शौक होता है सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करने का, खुद को सुंदर दिखाने के लिए। और मैं बिल्कुल भी इस चीज से इनकार नहीं करूंगी, क्योंकि कुछ साल पहले तक मैं भी ऐसी ही थी, बहुत ज्यादा समय देती थी, बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने खरीद लिए थे। लेकिन अब क्योंकि मुझे बात समझ में आई है, उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था, मेरे पास अवेयरनेस नहीं थी और इसी वजह से मैं वो सारी चीजें करती थी। लेकिन जब आज मेरे पास में अवेयरनेस है, मैं चीजों को समझ रही हूँ और मैं छोड़ पाई हूँ, तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी सहेलियां भी एक सुंदर समाज की रचना करने में मेरे लिए सहायक होंगी और वो भी इन सौंदर्य प्रसाधनों को छोड़ देंगी, क्योंकि इससे किसी का भी कोई लाभ नहीं है। इससे हम खुद को ही एक्सेप्ट करना नहीं सीख पाते हैं और पशुओं को तो हम इसमें भी बहुत कष्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि जितनी भी केमिकल टेस्टिंग वगैरह है वो पशुओं पर होती है और उन्हें कई तरीके की प्रताड़ना और दर्द दिए जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि हम पशुओं को इस आधार पर कष्ट दे कि हम सुंदर दिखना चाहते हैं और इसी के साथ साथ आप सुंदर दिखने की होड़ में अपने जो असली स्वरूप है उसको पहचानना भूलने लगते हैं। ये किसी के लिए भी बेहतर नहीं है, इसीलिए अच्छा होगा कि हम धीरे धीरे इन चीजों को त्याग दें। और आखिर में मैं बात करना चाहूंगी कि पिछले कुछ सालों से मेरा जैसा भी सफर रहा है, चाहे वो मेरी इस पढ़ाई से रिलेटेड हो, शिक्षा से रिलेटेड हो, जो मैं सीख रही हूँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं है। पढ़ाई पढ़ना मतलब किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को पूरी तरीके से जानना और समझना, इसी को हम पढ़ाई कहते हैं। पढ़ाई वो नहीं है सिर्फ जो किताबों में लिखी हुई है या आप किताब खोल के बैठे हुए हैं तभी आप बोलेंगे कि आप पढ़ रहे हैं। नहीं, पढ़ाई वो भी है जब आप किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने मन को शांत करके। पढ़ाई वो भी है जब आप किसी पदार्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने मन को पूरी तरीके से शांत करके और अपने मन को उस जगह पर एकाग्र करके। तो अगर हम इस मायने में सीखें और समझें और अपनी सीख को सिर्फ किताबों तक सीमित ना करके, नो डाउट किताबें हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन वहीं तक सीमित ना करके उसको अगर हम अपने जीवन से जोड़ेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पा सकेंगे और जिसको हम ज्ञान बोलते हैं और सामान्य ज्ञान बोलते हैं वो भी हम समझ सकेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो किताबों में हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो किताबों से आपको समझ के आपके जीवन से भी आपको जोड़नी है, तभी जाकर के पूरी तरीके से एक पूर्ण व्यक्तित्व आपका बन सकेगा और आप जो भी चीजें हैं उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और तभी आप बेहतर निर्णय कर पाएंगे और आपकी जो शिक्षा है वो पूर्ण तरीके से फलीभूत हो पाएगी। और जब हमारे पास ज्ञान होता है तो एक चीज है जो तुरंत से भागती है, वो है डर। तो देख लीजिए, अगर आपके मन में अभी भी डर बाकी है, जैसे कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बहुत ज्यादा हमें डर लगा रहता है और किसी भी तरीके की पढ़ाई हम कर रहे होते हैं तो भी हमारे मन में बड़ा डर लगा रहता है कि कल को हमें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब तक आपके जीवन से ये डर भागा नहीं है ना,
तब तक आप देख लीजिए कि आपका ज्ञान भी पूर्ण नहीं हो पाया है। और आप लोगों को मुझसे जो भी सवाल पूछने हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि अब मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं आप लोगों से क्या साझा करूं और क्या नहीं, क्योंकि चीजें तो बस यही सब चल रही हैं जीवन में, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। बाकी अपने रिश्ते नाते वो सब चलते रहते हैं, वो सब सही है अपनी जगह पर। और उनमें भी काफी हद तक मधुरता आई है जब से अपनी समझ बढ़ी है। तो आप मुझसे सवाल पूछिए, हो सकता है कि आपके सवालों के जवाब देने में जो भी मैंने सीखा है वो मेरे अंदर से निकल करके आए। तो जो भी बात है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और आज के लिए इतना ही, अगले अपडेट में जल्द देने की कोशिश करूंगी। नमस्कार।